सोचो एक सेकंड के लिए, कोई मशीन हवा से CO2 पकड़ के उसे स्टोन में बदल दे, लिटरली पत्थर में। यार ये एक्चुअली हो रहा है मुंबई में। आईटी बॉम्बे के दो प्रोफेसर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो सीधा हवा से, फैक्ट्री की चिमनियों के धुएं से और गंदे पानी से CO2 खींच लेती है और उसे परमानेंटली कन्वर्ट कर देती है मिनरल्स में। वो मिनरल्स जो खुद एक $multi-billion की इंडस्ट्री है। और इस स्टार्टअप को प्राइज किसने दिया? इलॉन मस्क फाउंडेशन ने। हाँ, वही इलॉन मस्क। स्टार्टअप का नाम है उर्जुनोवा सी। और यार आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। अब रुको एक सेकंड, पहले कुछ सवाल। क्या होगा अगर तुम्हारे शहर की फैक्ट्री जो दिन रात CO2 उगलती रहती है वो अपना ही CO2 पकड़ ले और उसे स्टोन में बदल दे? क्या होगा अगर सीमेंट इंडस्ट्री जो खुद दुनिया का 8% CO2 निकालती है, मतलब एक दिन में जितना CO2 पूरे ब्राजील के जंगल खाते हैं, वो अपनी वेस्ट CO2 से नई वैल्यूएबल चीज बनाने लगे? क्या होगा अगर इंडिया 2070 का नेट जीरो टारगेट सिर्फ पॉलिटिशियंस के भाषण में ना रहे, बल्कि IIT बॉम्बे से निकला एक स्टार्टअप एक्चुअली इसको पॉसिबल बना दे? क्या होगा अगर हर स्टील प्लांट, हर सीमेंट फैक्ट्री, हर पावर स्टेशन को एक ऐसी मशीन मिले जो उनकी चिमनी का धुआं खा जाए और कार्बोनेट मिनरल्स उगा ले, जैसे सांप जहर से अमृत बनाता है? और क्या होगा अगर ये सब एक ऐसी टेक्नोलॉजी से हो जिसको काम करने के लिए पीने वाला पानी भी नहीं चाहिए, गंदा पानी भी चलेगा, समुद्र का खारा पानी भी चलेगा? रुको बताता हूँ। पहले समझते हैं प्रॉब्लम कितनी जेन्युइनली बड़ी है, क्योंकि यार बिल्कुल ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं शॉकिंग बोल के। IEA की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में CO2 एमिशंस अभी है 37 बिलियन टन्स पर ईयर। 37 बिलियन, ये इतना ज़्यादा है कि अगर इन सारी गैस को एक जगह जम करो तो वो एक क्यूब बना लेगी जो पेरिस सिटी से भी लंबा और चौड़ा होगा और उसकी हाइट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा होगी। इनफैक्ट सिर्फ सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री मिलकर दुनिया का 1/4 CO2 निकालती है। इंडिया की बात करो तो इंडिया एमिट्स 3.4 बिलियन टन्स पर ईयर। ये इतना है कि हर एक इंडियन के नाम पे 2.4 टन CO2 पर ईयर जाती है एटमॉस्फेयर में। मतलब एक छोटी मारुति 800 को पूरा जलाओ, एक बार नहीं 3 बार वो धुआं एटमॉस्फेयर में जाए, यही एक इंडियन का एवरेज CO2 शेयर है। और हम 2070 तक नेट जीरो की बात कर रहे हैं, मतलब अभी से 44 साल। जो टेक्नोलॉजीज अभी TRL 5 या 6 पे हैं, जैसे उर्जुनोवा सी की, उन्हें अभी से स्केल करना पड़ेगा, वरना 2070 का सपना ही रह जाएगा। अब बताता हूं उर्जुनोवा सी की स्टोरी और फाउंडर्स की कहानी, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टार्टअप स्टोरी नहीं है। प्रोफेसर विक्रम विश्वाल और प्रोफेसर अर्नब दत्ता दोनों IIT बॉम्बे के फैकल्टी मेंबर्स हैं। दोनों अलग डिपार्टमेंट से हैं। विक्रम सर जियो साइंसेस से, अर्नब सर केमिस्ट्री से। एक बार उनके बीच कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, जिस तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी शुरू होती है, एक शेयर्ड फ्रस्ट्रेशन से। दुनिया में कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजीज तो हैं, लेकिन या तो बहुत एक्सपेंसिव हैं, या बहुत नाजुक हैं, या फिर काम करने के लिए फ्रेश वाटर मांगती है। फ्रेश पीने वाला पानी। यार सोचना, इंडिया में जहां पानी की कमी खुद एक बड़ी प्रॉब्लम है, वहां कार्बन कैप्चर के लिए पोर्टेबल वाटर यूज करो। दैट्स इनसेन। और वो फ्रस्ट्रेशन की कोई ऐसी चीज बनाना चाहिए जो गंदे पानी से, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से, समुद्र के खारे पानी से काम करे। वो फ्रस्ट्रेशन उन्हें सोने नहीं दे रही थी। इसी फ्रस्ट्रेशन ने उर्जुनोवा सी को जन्म दिया। इजी था क्या? बिल्कुल नहीं। अब टेक्नोलॉजी का कोर मैजिक समझते हैं, क्योंकि यार आप लोग बार बार बोलते हो कि मैं सिर्फ बातें घुमा देता हूं और असली चीज बताता नहीं, तो आज सीधा बताता हूं कैसे काम करता है ये सिस्टम। सोचना, तुमने कभी सोडा वाटर देखा है? जब CO2 को पानी में प्रेशर से दबाया जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए सोडा में बबल्स होते हैं। अब सोचना, अगर पानी में एक स्पेशल कैटलिस्ट हो जो CO2 को खींचे और पकड़ के रखे, तो क्या हवा से या चिमनी के धुएं से CO2 पकड़ सकते हो? उर्जुनोवा सी ने एग्जैक्टली यही किया, लेकिन एक और ट्विस्ट के साथ जो उन्हें जेन्युइनली अलग करता है। उनका कैटलिस्ट कोई रेयर अर्थ एलिमेंट यूज नहीं करता, अर्थ अबंडेंट एलिमेंट्स यूज करता है। मतलब वो चीजें जो धरती पे बहुत ज्यादा मिलती हैं, कोई एग्जॉटिक या इंपोर्टेड मटेरियल नहीं, कोई कॉस्टली केमिकल नहीं, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ये कैटलिस्ट नॉन पोर्टेबल वाटर में काम करता है। फैक्ट्री का वेस्ट वाटर, समुद्र का खारा पानी, कुछ भी चलेगा। पानी की सिर्फ एक कंडीशन है कि वो लिक्विड हो, बस। अब जब CO2 पकड़ ली जाती है, क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाती है मिनरल कार्बोनेट्स में। सोचना, जैसे लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, एक स्टेबल सॉलिड मटेरियल। एक बार ये मिनरल बन गया तो CO2 परमानेंटली लॉक हो गई, वो दोबारा एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जाएगी। ये परमानेंट फिक्स है, टेम्पररी स्टोरेज नहीं।
और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है, वो कैटलिस्ट रिसाइकल हो जाता है। एक बार लगाओ वो अपने आप साफ होकर दोबारा काम करने के लिए तैयार रहता है। ये वैसे ही है जैसे एक ऐसी चाय की छन्नी हो जो खुद साफ हो जाए और चाय के साथ साथ एक बोनस चीज भी दे। बेसिकली एक सेल्फ क्लीनिंग कार्बन वैक्यूम क्लीनर जो CO2 को पकड़ के स्टोन में बदल दे। और एक और चीज, फिक्र मत करो, बताता हूँ, जो जेन्युइनली रेयर है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चिमनी के धुएं से नहीं, सीधा एम्बिएंट एयर से भी CO2 पकड़ सकती है। मतलब आसमान में जो पहले से CO2 है उससे भी, दोनों सोर्सेस एक साथ। मोस्ट टेक्नोलॉजीज या तो इंडस्ट्रियल फ्लू गैस से कैप्चर करती हैं या सीधा हवा से, दोनों एक साथ एक ही सिस्टम में। यार ये जेन्युइनली एक्सेप्शनल है। कार्बन हेरल्ड की मार्च 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक उर्जिनोवा सी की ये एक्वस बेस्ड CO2 कैप्चर अप्रोच उन्हें मार्केट में अवेलेबल दूसरी टेक्नोलॉजी से अलग खड़े करती है। अब रुको, क्राइसिस मूवमेंट बताता हूँ। ये जरूरी है क्योंकि लोग सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं, लेकिन असली स्टोरी इसमें है। TRL-5 तक पहुंचने से पहले एक बार ऐसा वक्त आया जब सब कुछ हाथ से निकल रहा था। कैटलिस्ट का एक बैच जिस तरह काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहा था। लैब में एक स्केल पे सब ठीक था। जब स्केल बढ़ा, कंसिस्टेंसी गई। एक, टेस्टिंग राउंड इनकंसिस्टेंट, दूसरा टेस्टिंग राउंड इनकंसिस्टेंट। फंडिंग रिव्यू की डेडलाइन थी, DST का असेसमेंट आने वाला था और टीम एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसी थी जिसका सीधा सोल्यूशन नहीं दिख रहा था। ये वो वक्त होता है जब लोग सोचते हैं शायद एक पेपर लिख के छोड़ देते हैं, क्योंकि सेफ ऑप्शन वही होता है। लेकिन यार जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन की ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, यही एक चीज़ थी जो फाउंडर्स को रोक के रखी थी। और उसी फ्रस्ट्रेशन ने एक नई अप्रोच ढूंढने पे मजबूर किया और वो अप्रोच काम आई। DST के नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन NCUE-CUC ने IIT बॉम्बे में इस पूरी जर्नी में सपोर्ट दिया। इनफैक्ट IIT बॉम्बे का TBI यानी सिने, सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया, मेंटर्स दिए, इंडस्ट्री कनेक्शंस दिए। ये वो इकोसिस्टम है जो IIT बॉम्बे के रिसर्च को मार्केट तक लेके जाता है और उर्जिनोवा सी ने इस इकोसिस्टम का पूरा फायदा उठाया। अब बताता हूँ क्या हो रहा है अभी, क्योंकि नंबर्स जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं। अभी टीम IIT बॉम्बे कैंपस पे अपना फर्स्ट पायलट प्लांट लगा रही है। 3 टन्स पर डे CO2 कैप्चर कैपेसिटी, 3 टन पर डे, मतलब 8 दिन में करीब 1200 एवरेज इंडियन लोगों की पूरी साल भर की CO2 8 दिन में कैप्चर कर लो। वो स्केल है एक पायलट का। और पायलट के बाद कमर्शियल स्केल, एक बड़ी स्टील फैक्ट्री जो रोज 10,000 टन CO2 निकालती है, वो अपनी खुद की CO2 कैप्चर कर सकती है और उस CO2 से कार्बोनेट मिनरल्स बना सकती है जिसको वो सीमेंट इंडस्ट्री को बेच सकती है। एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाती है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है। अवार्ड्स की बात करो तो यार CCX प्राइज इलॉन मस्क फाउंडेशन की तरफ से सपोर्टेड दुनिया के सबसे बड़े कार्बन कैप्चर कॉम्पिटिशन्स में सिलेक्टेड। इनफैक्ट ArcelorMittal दुनिया की एक सबसे बड़ी स्टील कंपनी के एक्स कार्बोनोवेशन फंड में फाइनलिस्ट बने। ओपन एयर कलेक्टिव CDR प्राइज भी मिला। 3 अलग प्राइजेस, 3 अलग कैटेगरीज, एक इंडियन स्टार्टअप। पार्टनर्स है स्प्रीही, CTC एट IIT मद्रास, अभिटेक वेंचर सेंटर। एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है तेजी से। और फ्यूचर पोटेंशियल, दुनिया में अभी कार्बन क्रेडिट्स का वॉलंटरी मार्केट है $2 बिलियन का और 2030 तक ये $50 बिलियन तक पहुंच सकता है MSCI की प्रोजेक्शंस के मुताबिक। अगर उर्जिनोवा सी कमर्शियल स्केल पे आए, एक फैक्ट्री अपनी खुद की CO2 कैप्चर करके कार्बन क्रेडिट्स कमा सकती है और कैप्चर से बने मिनरल्स बेच के अलग रेवेन्यू ले सकती है। 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स एक ही मशीन से। यार ये सिर्फ एनवायरमेंटल सोल्यूशन नहीं है, ये एक बिजनेस केस भी है और तभी ये ड्यूरेबल है। इंडिया 2070 का नेट जीरो टारगेट अचीव करने के लिए ये टेक्नोलॉजी सिर्फ नाइस टू हैव नहीं है, ये मस्ट हैव है। IIT बॉम्बे ने जो ये किया है वो सिर्फ एक रिसर्च पेपर नहीं है, ये एक वर्किंग प्रोडक्ट है, एक स्टार्टअप है, एक टीम है जो पायलट लगा रही है। ये रियल है। तो यार आप बताओ नीचे कमेंट में, उर्जिनोवा सी की ये टेक्नोलॉजी जो CO2 को परमानेंटली स्टोन में बदल दे, इसकी सबसे पहली जरूरत कौन सी इंडस्ट्री को है? स्टील को, सीमेंट को या फिर थर्मल पावर प्लांट्स को? जेन्युइनली जानना चाहता हूँ आपकी सोच। लाइक करो अगर ये वीडियो यूजफुल लगी, सब्सक्राइब करो अगर ऐसी स्टोरीज चाहिए जहाँ साइंस एक्चुअली काम करती है, और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो क्लाइमेट के बारे में बोलता रहता है लेकिन सॉल्यूशंस की बात नहीं करता। थैंक यू जी, बाय बाय।